राम राम। देखो यार, जब हम लोग स्कूल में थे, हम लोगों को पढ़ने के लिए कहा जाता था ना कि पढ़ लो, अभी भी टाइम है, पढ़ लो और होमवर्क कर लो, ये कर लो। ज़बरदस्ती मार मार के बिठाला जाता था, हाथ में पेंसिल पकड़ा के पढ़ाया जाता था कि लिखो ऐसे, नहीं पढ़ते तो पेन दबा दिया जाता था यहाँ पे दर्द में। ये सब सारी चीज़ें होती थी जब तक हम लोग 6-7 क्लास में थे, 8 में थे। जब हम लोगों ने 9th में इंटर किया, हाई स्कूल में इंटर किया, तब ये सब चीज़ें कम होने लगी। पता है क्यों? क्योंकि पढ़ाई जो है वो खुद से अगर इंटरेस्ट के साथ नहीं करी गई तो कभी कर नहीं पाओगे। अब हम मेन स्ट्रीम पे आते हैं अपनी, जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ बड़े एग्जाम की, सबसे पहली बात हम यूपीएससी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम का फॉर्म ही वही डालता है जिसका वाकई में मन होता है तैयारी करने का। क्योंकि ज़बरदस्ती इस यूपीएससी तो ज़बरदस्ती कोई नहीं करा सकता है, कोई भी ज़बरदस्ती यूपीएससी नहीं करा सकता है तुमसे। क्यों? इसमें इतना पढ़ना है, कोई आदमी परमानेंट ज़बरदस्ती करा ही नहीं सकता है। और ज़बरदस्ती करा भी लिया उससे तो 2-3 महीने में वो पागल हो जाएगा या मेंटल हो जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि यूपीएससी सिलेबस इतना ज़्यादा देता है, क्योंकि वो तुम्हारी यहाँ की स्ट्रेंथ को चेक करता है, और ये चेक करने के चक्कर में तुम हो जाओगे धड़ाम। तो वो कभी भी तुम्हें इस तरीके की चीज़ें, इतनी बड़े लेवल की चीज़ें देगा ही नहीं, पहली बात तो इसलिए हम एक चीज़ तुम लोग को समझाते हैं। यूपीएससी, जब पहले यूपीएससी की बात करते हैं, जब भी यूपीएससी की तैयारी करने उतरो तो किसी के दबाव में आके यूपीएससी की तैयारी मत करो, नहीं होगी तुमसे। क्योंकि अगर तुमसे कोई कह रहा है कि कर लो, कोई तुमसे कह रहा है कि पढ़ लो इसके लिए, तो नहीं होगी। ये एक चीज़ जरूर हो सकती है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे बैकएंड में चल रही थी चीज़ें कि यार यूपीएससी एक बार कर लेते, तुम्हारे बैकएंड में ये चीज़ चल रही थी कि यूपीएससी एक बार हमें करना चाहिए, लेकिन तुमने किया नहीं। तो अगर कोई आके सजेस्ट करता है, एडवाइस करता है, तब हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि यार किया जा सकता है करने लायक तो है। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि तुम्हारा बिल्कुल भी मन नहीं है, तुम्हारा किसी बिजनेस में मन है, तुम्हें कुछ और कारोबार करना है, लेकिन फिर भी तुम्हें कोई बार बार आके उंगली कर रहा है कि एक बार तो यूपीएससी कर लो, एक बार तो कर लो, करके देखो यूपीएससी, और तुम जबरदस्ती उसके कहने पे तैयारी में उतर भी जाते हो, तो अगर तुम्हारा मन नहीं है तो मन नहीं लगेगा, जबरदस्ती नहीं लगा सकते हो। ठीक है? तो इसलिए किसी के कहने पे पढ़ाई मत करो। और जैसे कि अगर हम छोटे मोटे एग्जाम्स की भी बात करते हैं, देखो छोटे मोटे एग्जाम्स के बारे में ये होता है कि कई बार होता है कि हाई स्कूल इंटर के बाद निकले हो, घर वालों को टेंशन रहती है तो वो कहते हैं तैयारी कर लो। तो अपना क्या होता है, जब अर्ली एज होती है, अर्ली 20s की बात कर रहे हैं, तो हमारा दिमाग इधर उधर घूमता है, तब घर वाले अगर ज़बरदस्ती पढ़ने के लिए कहते हैं तो काम चल जाता है। लेकिन अगर वो भी बार बार अगर तुमसे कह रहे हैं, तो यकीन मानो तुम्हारी जॉब बहुत मुश्किल है जो लग पाए। अगर तुमने कई सारी अपनी परिवार में भी स्टोरी सुनी होगी कि उसका तो नौकरी करने का मन नहीं था, घर वालों ने मार मार के ज़बरदस्ती पढ़वाया तब जाके नौकरी लगी। ऐसा कुछ होता ही नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ये सब। घर वाले चाहे जितना मार मार के तुम्हें बैठा लें, चाहे जितना कह दें पढ़ने के लिए, जब तक तुम्हारा मन नहीं है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तुम नहीं कर सकते हो। जब तक तुम्हारा मन नहीं है, जब तक तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट नहीं, तब तक तुम किसी कीमत पे कर ही नहीं पाओगे। तो जब भी तुम इंटर के बाद निकलते हो ना, तो अपनी जो हॉबीज़ हैं, अपनी जो इंटरेस्ट है, वो सही से चुनो। इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा इंटरेस्ट है नेटफ्लिक्स, नहीं। इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि अपनी फील्ड का जो इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में, उसको सही से चुनो। हर फील्ड में करियर बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात वही समझना कि हर एक चीज़ के पीछे नेगेटिव चीज़ें चलती हैं। अगर तुम्हें ये लग रहा हो कि सरकारी नौकरी की तैयारी में तो इतना कॉम्पिटिशन है, शायद ना हो, ये फील्ड चुन लेते हैं, और तुम उस फील्ड में गए तो उस फील्ड में भी यार लाखों लोग मिलेंगे। तो ये मत समझना कहीं तुम जा रहे हो आज के टाइम पे कि जिस भी फील्ड में तुम जा रहे हो तुम्हें खाली मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं कोई फील्ड तुम्हें खाली नहीं मिलने वाली है। हर जगह लाखों आदमी घुसा पड़ा है, और हर जगह तुम्हें फाइट करनी ही पड़ेगी। तो सिर्फ इसलिए कि भीड़ कम हो जाएगी इसलिए दूसरी चीज़ चुनोगे, नहीं हो पाएगा। सिर्फ इसलिए चुनो क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट है, तो कितनी भी भीड़ हो, कितना भी टाइम लगे, तुम सर्वाइव कर जाओगे। बस इसलिए चुनो, इसलिए नहीं कि तुम्हारे भीड़ कम होगी वहाँ पे, या फिर कंपटीशन कम होगा, यहाँ पे कम लोग आएंगे। इससे तो कुछ घंटा कुछ नहीं होना, इससे कुछ भी होना ही नहीं है। ठीक है? तो इसलिए इंटरेस्ट की जो चीज़ें हैं वो सही से चुनो, क्योंकि जब तक इंटरेस्ट किसी चीज़ में नहीं होगा, लंबे समय तक टिक नहीं पाओगे। और आज का टाइम जो है उसमें अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, लंबे समय तक टिक नहीं रहो, तो कोई चीज़ तुम्हें मिलनी है नहीं। राम राम, जय हिंद।